और मेरे प्यारे ट्रेडर्स, अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज भी मार्केट में क्या है कि 87 पॉइंट हमें यहाँ पे निगेटिव में सेंटीमेंट देखने को मिला। निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें और बाकी इंडिसेस की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 252 पॉइंट माइनस। सेंसेक्स अगर बात करें तो थोड़ा सा 14-15 पॉइंट यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लेवल जो हमारा था वो इस लेवल को मार्केट ने एग्जैक्ट इसको ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट के लिए एकदम बिल्कुल लास्ट जो सपोर्ट है वो 25,350 की। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो समझ लो कि क्रैशिंग आने वाली है मार्केट में। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारे सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 डे टाइम फ्रेम पर जाकर मैं आपको दिखाऊं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे क्रैशिंग हमें देखने को मिल रही है, सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 25,350 लेवल को, तो फिर तो मार्केट में और भी बड़ी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग इसको लगाते हैं, मैं इसको लगा लेता हूँ एक बार। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, जैसे स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हैं। ठीक, तो ये लेवल जो है कि मार्केट के लिए 25,185 का, ठीक है, 25,185 इस लेवल पे हमारा निकल के आ रहा है। और एक जगह अगर हम और लगाएं, ठीक है, एक जगह और हम लगाएं तो हमें, ताकि एक चीज़ मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक मार्केट फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से मार्केट के लिए ये लेवल POI है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये लेवल जो है कि 25,900 का है। अगर इसके स्विंग के हिसाब से अगर मांगे तो हमारे लिए ये लेवल क्या है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जस्ट सिंपली मैंने देखो आपको पहले ही कह दिया था कि मार्केट के लिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल है 25,350 का, तो इस लेवल पे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक अगर यहाँ से नहीं किया तो फिर तो 25,150 से यहाँ से बाउंस बैक मार्केट मार सकता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हम बात करते हैं चलिए इंट्राडे के लिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिलहाल हम अप साइड का ट्रेड तो अभी के लिए अवॉइड ही करेंगे। जो भी देखेंगे हम डाउन साइड का ट्रेड ही देखेंगे। ठीक है, मार्केट के लिए अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस लेवल पर, ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कोई सेलिंग कैंडल बना रहा है इस तरीके का, ठीक है, तो फिर तो उसके लो ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, फिर यहाँ तक का 25,350 तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या है कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पर अगर कोई सेलिंग कैंडल बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर अप साइड में देखो अच्छा एक प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। सबसे पहले अगर मार्केट गैप ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसको ब्रेक करने दो, क्लोज करने दो, उसका हाई जब ब्रेक हो फिर आप अपसाइड के यहाँ पे प्लान करना, टारगेट छोटा रखने की कोशिश करना, क्योंकि हम मार्केट के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अगर यहीं पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो फिर तो इस लेवल के बीच में तो ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करो या स्कैल्पिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, अप साइड ब्रेक किया तो अप साइड, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप निफ्टी में प्लान करिएगा कल के लिए। उसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें तो भाई साहब 290 पॉइंट यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और मार्केट एक बिल्कुल एक चौपी जोन में फंसा हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, 57,520 लेवल को। तो मार्केट एग्जैक्ट अगर इस लेवल पे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो हम अवॉइड ही करेंगे ट्रेड को। ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। और डाउन साइड में अगर डाउन साइड ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज दे रहा है, उसका लो अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट एक चौपी जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पे बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। उससे पहले अगर एक चीज़ आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि हमें बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो बिक्स जो भी बन रहे हो अपसाइड का बन रहे हैं, मतलब कि भाई साहब मार्केट को अगर ले जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ बायर्स ले जाना चाह रहे हैं। और रेड कैंडल की मात्रा अगर देखो तो उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बन रही है। ठीक, अगर अप साइड ब्रेक कर रहा है तो हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट को अप साइड जाने का। अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो ज़्यादा नहीं 57,300 तक का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक, तो इस तरीके से कल आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुका है। सेंसेक्स में भी एक अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने आपको लेवल दिया था कि एग्जैक्ट, हाँ अभी तो हमारा लेवल्स नीचे है।
तो देखो अगर सेंसेक्स में अगर इस लेवल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ अगर इस लेवल पे आ रहा है 83,205, ठीक है, इस लेवल पे अगर मार्केट आ रहा है, अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक बेस बना रहा है मार्केट, ठीक है, अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे एक बेस बना रहा है, ठीक है। अगर देखो आप इस लेवल पर, ठीक है, मार्केट एक बेस बना रहा है, कितना अच्छा खासा तगड़ा बेस बना रहा है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सिंपली अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग साथ इसको ब्रेक कर रहा है तो छोटा टारगेट आप इस लेवल तक का रख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर छोटा टारगेट भाई फिर भी आपको 150 पॉइंट यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या कि हमें एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल पर, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है, फिर यहाँ से क्या कि अच्छा खासा हमें मोमेंटम 83,800 तक का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन तीनों इंडिसेस में आप क्या है कि यहाँ पर कामकाज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।